नमस्कार, मेरा नाम है जूली और आप देख रहे हैं झारखंड का प्राइम टाइम बुलेटिन जोहार झारखंड। देखिए, झारखंड में एक सुनियोजित साजिश के तहत न्याय व्यवस्था और शिक्षा जगत को निशाना बनाया जा रहा है। पिछले एक महीने में राज्य के कई सिविल कोर्ट और अब XLRI जैसे प्रतिष्ठित संस्थान को बम से उड़ाने की धमकियां मिल रही हैं। ये धमकियां मुख्य रूप से ईमेल के जरिए आ रही हैं और अब तक की जांच में ज्यादातर मामलों में ये धमकियां झूठी साबित हुई हैं। ये रिपोर्ट देखिए। सोमवार को बोकारो सिविल कोर्ट के रजिस्ट्रार को ईमेल मिला कि 14 साइनाइड बम लगाए गए। 1 बजे तक खाली न किया तो विस्फोट कर देंगे। धमकी देने वाले ने ISI से खुद को जोड़ा। धमकी के बाद पूरे परिसर को खाली कराया गया। डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ते ने छानबीन की, लेकिन कुछ नहीं मिला। जांच में यह धमकी झूठी साबित हुई। अंदेशा था कि इसमें कुछ धमकी भरा ये पत्र मिला गया था पुलिस अधीक्षक को मेल के द्वारा। उसी के माध्यम से हम लोग सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पे आए हुए हैं। ये आप लोग को आदेश आया है? हाँ, ये आदेश आया हुआ है हम लोग यहाँ पे गाड़ी लगाने को, 2 गाड़ी। ये कोई इकलौता या पहला मामला नहीं है। रांची सिविल कोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ईमेल के जरिए साइनाइड बम से उड़ाने की धमकी दी गई। कहा गया कि ड्रोन से बम गिराकर पूरे परिसर को राख कर देंगे। इससे पहले भी 3 बार सिविल कोर्ट को उड़ाने की धमकी मिल चुकी है। अभी फिर से कल आया है कि आज फिर हम लोग जो है 14 बम रखे हैं, जहां था उसको बम फोड़ेंगे। तो पहले भी हम लोग इसको जांच कर चुके हैं, ऐसा कुछ नहीं मिला है। लेकिन फिर भी हम लोग जो भी हम लोग को मेल कर रहे हैं कोर्ट को, चाहे अभी रिसेंट में DC ऑफिस को भेजे थे, पासपोर्ट ऑफिस को, उसका सोर्स को हम लोग पता कर रहे हैं। वहीं जामताड़ा सिविल कोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिसमें तमिलनाडु की साउथ ऑर्गेनाइजेशन के नाम से ड्रोन से उड़ाने का जिक्र किया गया है, जिसके बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया। साथ ही एहतियात के तौर पर कोर्ट परिसर की सुरक्षा कड़ी कर दी गई। लेकिन यहां भी पुलिस को कुछ नहीं मिला और यह धमकी भी एक अफवाह ही निकली। पूरे राज्य के कई कोर्ट को ऐसी धमकियां मिल चुकी हैं। हर बार RDX और साइनाइड का जिक्र किया गया, हर बार परिसर को खाली कराया गया, सुनवाई ठप हो गई और लोगों में दहशत का माहौल बन गया। और अब निशाना XLRI जमशेदपुर पर साधा गया है। मेल में रात 12 बजे तक XLRI कॉलेज कैंपस को खाली कराने की चेतावनी दी गई है। साथ ही कहा गया है कि ऐसा नहीं किया गया तो पाकिस्तान से ड्रोन बम के जरिए कॉलेज को उड़ा दिया जाएगा। धमकी भरा ईमेल मिलते ही कैंपस खाली कराया गया। तलाशी शुरू की गई, लेकिन जांच कमेटी के हाथ लगा वही अफवाह और झूठी धमकी। आज यानी कि दिनांक 10 मार्च को सुबह में अप्रोक्सीमेटली 9 से 10 बजे के बीच में एक ईमेल के थ्रू जो XLRI का आधिकारिक ईमेल ID है उसके ऊपर एक मेल आया। उसमें बोला गया कि XLRI के कैंपस में बॉम्ब्स लगा दिए गए हैं और हम उनको इवैक्यूएट करने के लिए बोला गया था। राज्य भर में न्यायिक कामकाज बाधित हो रहा है, छात्रों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। ये धमकियां अलग अलग नहीं, ये एक कोशिश है। असामाजिक तत्व पूरे झारखंड को अस्थिर करने, न्याय और शिक्षा को ठप करने की साजिश रच रहे हैं। पुलिस और ATS हर धमकी को गंभीरता से ले रही है, लेकिन बार बार अफवाह निकलने से ये सवाल भी उठता है कि कौन है ये मास्टरमाइंड। प्रशासन ने अलर्ट बढ़ा दिया है। लोग सतर्क रहें। हम इस सिलसिले पर लगातार नजर रखे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। झारखंड विधानसभा में विपक्ष ने राज्य में अबुआ की जगह बबुआ सरकार चलने का आरोप लगाया। सदन में हंगामा इतना बढ़ गया कि आजसू विधायक को मार्शल आउट भी करना पड़ा। इसी बीच सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली, जिसमें स्पीकर ने भी हस्तक्षेप किया और आजसू विधायक के आचरण को असंसदीय करार दिया। इधर आजसू विधायक ने सत्ता पक्ष के विधायकों के सत्ता के नशे में चूर होने का आरोप लगा दिया है। अबुआ और बबुआ राज को लेकर सदन में जारी संग्राम पर ये रिपोर्ट देखिए। आम जनता को अबुआ सरकार तो लग ही नहीं रहा है, लग रहा है कि बाबुओं की सरकार। क्या झारखंड में अफसरशाही बेलगाम हो गई है?
ये हम नहीं कह रहे, बल्कि झारखंड विधानसभा में मंगलवार को विपक्ष एक सुर में सरकार पर आरोप लगाता नजर आया। झारखंड में गिरती कानून व्यवस्था के साथ लचर प्रशासनिक व्यवस्था का भी मामला गूंजा। सदन में कार्यवाही के दौरान विपक्षी सदस्यों ने स्पीकर के आसन के सामने प्रदर्शन किया। इस दौरान माहौल तब गर्मा गया जब आजसू विधायक निर्मल महतो उर्फ तिवारी महतो रिपोर्टर टेबल तक पहुंच गए और मेज पीटने लगे। इसके बाद स्पीकर ने मार्शल को बुलाकर उन्हें बाहर करवाया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के निशाने पर झारखंड सरकार ही रही। अगर एक विधायक की कोई दर्द है और वो अगर यहाँ आया तो आपने वहां से आसन से दे दिया, उनको मार्शल आउट कर दीजिए। यही तो बाबू लोग चाहते ही हैं, यही तो। और आप यहाँ यही कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय। इसलिए मैं आपसे ये कहूंगा, आप इसको वापस लीजिए। अब उनकी बात को आप सुनते, आखिर उनको क्या तकलीफ था कि वहां तक पहुंच। आप लोग बैठिए ना, बैठिए। सरकार की ओर से मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया। उन्होंने विपक्ष पर गंभीर चर्चा से भागने का आरोप लगाया। इधर स्पीकर ने भी निर्मल महतो के व्यवहार को संसदीय आचरण के खिलाफ बताया। इस आचरण से जो संसदीय महत्व आपको मिल सकता है, वो महत्व नहीं प्राप्त कर सकते, वो उपलब्धि हासिल नहीं कर सकते। इसलिए मेरा सुझाव होगा और सभी नए सदस्यों को कि संसदीय व्यवस्था में राजनीतिक आचरण बड़ा ही महत्व रखता है। आकर के जिस तरह का एक्शन उन्होंने सबके सामने, सदन के सामने किया, उसका फुटेज भी है, उसका साउंड भी है, उसका रिपोर्टिंग टेबल में वो भी है। सारा चीज को जांच करा लीजिए और जांच कराने के बाद आपको लगेगा कि उनका आचरण सही नहीं था। हंगामे के केंद्र में रहे आजसू विधायक निर्मल महतो ने मार्शल आउट कराए जाने पर नाराजगी जताई और सत्ता पक्ष के विधायकों के सत्ता के नशे में चूर होने का आरोप लगाया। दोनों माननीय मंत्री जी, उनका व्यवहार हमको पसंद नहीं आया। हम लोग नया विधायक हैं, मतलब उंगली इस टाइप के दिखा रहा है कि जैसे गुंडा लोग नहीं रहता, मंत्री में गुंडा लोग रहता है, उस तरह का व्यवहार दिखा। इसलिए हम लोग सदन पे हमको जाना पड़ा। झारखंड में अफसरशाही के हावी होने के आरोप में विधानसभा के बाहर और भीतर दोनों ही जगह विपक्ष का प्रदर्शन दिखा। सरकार की ओर से अफसरशाही के हावी होने से इनकार किया जाता रहा, लेकिन राज्य के ऑफिस में जनता की हो रही अनदेखी इस दावे को और मजबूत ही करते हैं। सीएम हेमंत सोरेन की सरकार अबुआ राज लाने का दावा तो करती है, पर अब नजरें टिकी हैं सरकार के एक्शन पर कि बबुआ राज के हावी होने के आरोपों का वो कैसे मुकाबला करती है। न्यूज 18 के लिए रांची से निरंजन सिंह के साथ गौरव झा की रिपोर्ट। चाईबासा के गोइलकेरा अस्पताल से प्रखंड कर्मी को एक्सपायरी स्लाइन चढ़ाने के मामले में सदर अस्पताल की जांच कमेटी ने अब जांच शुरू कर दी है। सदर अस्पताल चाईबासा के उपाधीक्षक के नेतृत्व में 3 डॉक्टरों की जांच कमेटी गोइलकेरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जांच के लिए पहुंच चुकी है। टीम ये जानकारी जुटाने में लगी हुई है कि आखिर अस्पताल में एक्सपायरी दवा कैसे रखी गई थी। जो पेपर के माध्यम से पता चला और हमारा जो जिला की तरफ से जो कमेटी बनाया गया था, उसमें हमारे 3 डॉक्टर्स आए हुए हैं जांच के लिए। जांच के क्रम में हमने डॉक्टर्स प्लस जो स्टाफ ड्यूटी में थे उनसे हमने डिस्कस ही कर रहे हैं। प्लस जैसे आप जो पता चला कि एक्सपायरी स्लाइन चढ़ाया गया था, तो अभी फिलहाल तो हम जाँच के क्रम में ये हमको उपलब्ध नहीं करा पाए लोग। जैसे कि पता चला कि स्लाइन जो एक्सपायरी था उसके पश्चात एक्चुअली कोई ऐसा रिएक्शन था नहीं, लेकिन चूंकि पेशेंट पार्टी को जो पता चला कि उसमें एक्सपायरी मेडिसिन था, तो उनको एक तरह से जो भय का माहौल बना था। तो ये बहुत छोटी सी बात है, अगर उसको रीअश्योर कर दिया जाता तो वो मामला खत्म हो जाता। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हर शख्स और हर घर तक आज सोशल मीडिया की पहुंच है और सोशल मीडिया के इसी पावर का फायदा उठा रहे हैं झारखंड में संगठित आपराधिक गिरोह। किसी भी बड़ी वारदात को विदेश में बैठे आका निर्देश देते हैं और थोड़े से पैसे के लालच में स्थानीय युवा अंजाम दे रहे हैं इसको। झारखंड एटीएस ने युवाओं से ऐसे गिरोह के बहकावे में आने से बचने की अपील की है। साथ ही क्रिमिनल गैंग पर नकेल कसे जाने का भी दावा किया है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। सोशल मीडिया की पहुंच आज घर घर तक है और इसी का फायदा उठाते हैं अपराधी।
जो देश के बाहर बैठकर झारखंड में आपराधिक वारदातों को धड़ल्ले से अंजाम दे रहे हैं। भगोड़े गैंगस्टर प्रिंस खान के साथ राहुल सिंह और राहुल दुबे, तीनों कुख्यात अपराधी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए कारोबारियों को धमकी दे रहे हैं, उन पर गोलीबारी कर दहशत फैला रहे हैं, साथ ही पुलिस को खुली चुनौती भी दे रहे हैं। विदेश में बैठकर क्राइम करने वाले गैंगस्टर सोशल मीडिया के जरिए ही व्यवसायियों की रेकी करने वाले, फायरिंग करने वाले शूटर, हथियार और लेवी उठाने वाले गुर्गों की तलाश करते हैं। झारखंड एटीएस ने युवाओं से पैसे के लालच में उनका मोहरा बनने से बचने की अपील की है। भविष्य में किसी भी तरीके के नौकरी के लिए उनको परेशानी होगी, पूरे जीवन भर उनके ऊपर एक दाग लग जाएगा केस रजिस्ट्रेशन या फिर अगर कन्विक्शन होता है अरेस्टिंग की। तो हम लोगों की यही अपील रहेगी ऐसे नौजवानों से कि खासकर सोशल मीडिया पर थोड़ा ज्यादा एक्टिव रहें, मतलब थोड़ा ज्यादा सोच समझ कर रहें, कैसे लोगों के साथ आप बात करते हैं, कैसे प्रोफाइल को विजिट करते हैं, कैसे प्रोफाइल के साथ आप कांटेक्ट में रहते हैं। आइए एक नजर डालते हैं हाल के दिनों में झारखंड में आपराधिक घटनाओं पर। 7 मार्च को रांची में रेस्टोरेंट में गोलीबारी, भगोड़े प्रिंस खान ने हमले की जिम्मेदारी ली। 20 फरवरी को धनबाद में फहीम खान के बेटे के ड्राइवर पर हमला, गैंगस्टर प्रिंस खान ने हमले की जिम्मेदारी ली। 16 फरवरी को रामगढ़ के भुरकुंडा में बिहारी राम पर फायरिंग, कुख्यात राहुल दुबे गैंग ने जिम्मेदारी ली। 10 फरवरी को चाईबासा में 2 गाड़ियों में आग लगी, कुख्यात राहुल सिंह गिरोह ने जिम्मेवारी ली। 4 फरवरी को रांची में कार शोरूम के बाहर फायरिंग, राहुल सिंह ने जिम्मेवारी ली। 2 फरवरी को धनबाद में पूर्व विधायक संजीव सिंह के आवास पर हमला, अमन सिंह गैंग ने जिम्मेवारी ली। एटीएस और सभी जिला पुलिस के कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से करीब 40-50 लोगों की गिरफ्तारी हुई है अलग अलग ऑर्गेनाइज क्रिमिनल गैंग्स में। बहुत सारे हथियार भी बरामद हुए हैं, इनके प्रॉपर्टी अटैचमेंट की भी कार्रवाई हो रही है, जितने भी तरीके का लीगल इसमें एक्शन हो सकता है वो सभी हो रहा है। तो जो रिक्रूटमेंट हो रहा है ज़्यादातर सोशल मीडिया पर हो रहा है, और हमारी यही अपील रहेगी ऐसे नौजवानों से कि इस तरीके के लोगों से, क्रिमिनल से दूर रहें, नहीं तो फिर आपके भी भविष्य के लिए भी ये अच्छा नहीं रहेगा। और हम लोगों की तरफ से ये हिदायत रहेगी हमारी तरफ से। इसके अलावा भी कई घटनाएं हैं जिसकी जिम्मेवारी आपराधिक संगठन ने सोशल मीडिया के जरिए ली। झारखंड एटीएस की ओर से इन संगठित गिरोह के खिलाफ कार्रवाई जारी है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। और झारखंड में फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।